हम यहाँ पे सीएससी लेवल को टच करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे के लिए मोर देन सफिशिएंट है, राइट। ठीक है, तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे जो कि आपका प्री हिस्ट्री था, प्राग इतिहास था। तो कल बेसिकली हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। और तो क्वेश्चन वहाँ से चले आते हैं जहाँ पे हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन समझे थे कि हिस्ट्री को किस तरह बाइफरकेट किया गया, ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह हुआ, ठीक है। और भी बहुत कुछ, बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर चैप्टर जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा जर्नी जहाँ पे हम मिट्टी के नीचे दबे हुए कुछ चीज़ों को, कुछ सभ्यताओं को दोबारा अध्ययन करेंगे, दोबारा जीवित करेंगे। वेलकम टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, चलिए। और जो भी आपका डाउट्स होगा, कल थोड़ा टाइम का इशू था तो डाउट नहीं ले पाए, है ना। पेपर 2 का रिगार्डिंग कुछ डाउट था आप लोग का, और भी जो भी डाउट्स थे वो हम आज लेंगे, ठीक है। क्लास के बाद आई विल बी हियर फॉर 4-5 मिनट्स। तो जो भी आपका डाउट है उसमें पूछना, ठीक है। चलो, बिल्कुल अंकित एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, है ना। एनसीईआरटी आपको फॉलो कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली स्टोरी बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। पहला बात की ये लोकेट कहाँ है लोकेशन इसका। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कहाँ पे लोकेशन है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट एक्सकैवेटेड साइट था, जो पहला खुदाई में जो पहला साइट मिला वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग घग्गर और सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज घग्गर सिविलाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे घग्गर रिवर है, ठीक है। वहाँ पे घग्गर रिवर है, तो ये बेसिकली अल्टरनेट नाम है जो कि नदी के ऊपर या फिर कल्चर नाइटेट के ऊपर बनता चला गया। इसके अलावा इसको हम लोग मेलवा सिविलाइजेशन बोलते हैं। मेलवा सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा मान्यता है कि वहाँ के जो लोग थे सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। ब्रॉन्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है, बताओ जरा। या तो कमेंट करोगे कि ब्रॉन्ज जो है किसका मिक्सचर होता है, ठीक है। साइंस पढ़ा रखे हैं, राइट, चलिए। इसके अलावा ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी है ना, पहला शहरीकरण सिविलाइजेशन भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली जो सिटीज जो शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो काफी वेल प्लान थे, काफी डेवलप थे, इसलिए इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट पाए गए हैं, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट नहीं है इसके बारे में बहुत सारे स्क्रिप्ट पाए गए हैं, लेकिन किसी को डिसिफर नहीं किया गया आज तक। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस डिसिफर करने क्लेम करते हैं, लेकिन वो अब तक उसका कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट यहाँ पे पाया गया है वो पिक्टोग्राफी है, वो पिक्टोग्राफी है। पिक्टोग्राफी मतलब अल्फाबेट इस्तेमाल नहीं किए गए हैं वहाँ पे, बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किए गए हैं, एनिमल हो गए, टूल्स हो गए, इस टाइप के सिंबल का इस्तेमाल किए गए हैं, इससे बोला गया है पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी। और इस पिक्टोग्राफी में ध्यान रखना, इस पिक्टोग्राफी में मतलब जो इनका साइन, जो इनका सिंबल होता है, जो इनका सिंबल राइटिंग होता है, इसको पिक्टोग्राफी बोलते हो, जिसको आप बोस्टोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग बोलते हो। उसमें सबसे जो फ्रिक्वेंट आने वाला जो साइन है वो एक मछली का साइन है, एक मत्स्य साइन है। हालांकि इस मछली के साइन को बहुत लोगों ने 59 भी बोला है, ठीक है, नॉट 69, हाँ 59, राइट। तो बहुत लोगों ने 59 भी बोला है, बट एग्जाम में बहुत बार फिश बोल के आया हुआ है, तो आप फिश को ही मार्क करोगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो आप लोग, तो आप लोग फिश को ही मार्क करोगे। दूसरा बात की जो लिखावट है वो बोस्टोफिडन स्टाइल में है। बोस्टोफिडन क्या होता है, अगर एक कॉपी आपको दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे, आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, राइट तक पहुंचोगे, फिर लाइन चेंज करोगे, लेफ्ट से राइट, फिर लाइन चेंज करोगे, लेफ्ट से राइट। बोस्टोफिडन क्या होता है, लेफ्ट से राइट गए, फिर राइट से लेफ्ट लिखना स्टार्ट किया, फिर लेफ्ट से राइट लिखना स्टार्ट किया। इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को बोलते हैं बोस्टोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत सारा नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, घग्गर या सरस्वती सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, मलवा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट मिली है वो कौन सा स्क्रिप्ट है, वो आपका पिक्टोग्राफिक साइन है। इस पिक्टोग्राफिक साइन में बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंबल है वो आपका फिश का है, मछली का है, मत्स्य का है, राइट। और जो लिखने का तरीका है उसको बोलते हैं बोस्टोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग, बोस्टोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। अगर हम लोग इफ यू टॉक अबाउट द डेट ऑफ सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले ये सिविलाइजेशन फाउंड कहाँ से होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये सिविलाइजेशन को फाउंड करते हैं। और जो फर्स्ट हेड थे एएसआई के, ध्यान रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले हेड थे उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। किसके समय थे ये, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। ध्यान रखना बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में पूछा हुआ था, इसके अलावा बहुत सारे पीछे से पूछा हुआ है कि अलेक्जेंडर हु इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, क्लियर है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यही एसएससी वाला इन्फॉर्मेशन, राइट। ऐसी वाला इन्फॉर्मेशन ऐसे में पूछ लेता है कि यार हड़प्पा जो इसको एस्कैवेट कौन किया था, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो कौन किया था, तो आरडी बनर्जी, है ना। ऐसे ऐसे सीएनटी से पूछ लेता है। यूपीसी में ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आएंगे भी तो एक तरफ आपके साइट का नाम दिए रहेंगे, दूसरी तरफ लोकेशन दिया रहेगा, या फिर एस्कैवेटेड इंसान का नाम दिया रहेगा, आपको मिलाना होगा, राइट। तो आप सारे लिस्ट यहाँ पे दिए गए फैक्चुअल चीजें। हड़प्पा जो है वो कहाँ पे करेंटली, पंजाब पाकिस्तान में। एस्कैवेट कौन किया, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, एस्कैवेटेड बाय आरडी बनर्जी। चांगलांग जो है ये सिंध पाकिस्तान में है, मजूमदार साहब ने इसको एस्कैवेट किया है। लोथल गुजरात में है, एसआर राव ने इसको एस्कैवेट किया है। धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, जेपी जोशी ने एस्कैवेट किया है। बनीवाली हरियाणा में, आरएस बिस ने एस्कैवेट किया है। अच्छा ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, आपको बता दिया पीवाईक्यू में आया हुआ है, और आएगा ऐसे ही, एक तरफ आपको लिस्ट देगा साइट का और दूसरी तरफ तुमको लिस्ट देगा एस्कैवेट कौन किया, ठीक है। इसके अलावा राखीगढ़ी, सुरकोटा, कालीबंगन ये सब आया हुआ है, और आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, इनका हम लोग डायग्राम बना के पढ़ेंगे, इनको इनका हम लोग डायग्राम बना के पढ़ेंगे। बिल्कुल हिस्ट्री में डायग्राम बनता है, बायोलॉजी में नहीं बनता है। और इस डायग्राम के माध्यम से आपको सब चीज याद हो जाएगी, हड़प्पा में क्या क्या था, मोहनजोदड़ो में क्या क्या था, और धोलावीरा में क्या क्या था, ठीक है। कौन से किस बैंक पे था, सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बुझा रहा है ना। चलो समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कहाँ कहाँ से सवाल आया। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि ये ओरिजिन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतनी बड़ी सभ्यता जो बनती, इसके पीछे कारण क्या रहा और कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, है ना। सबसे पहले तो जान लो कि हमें पता क्या चला इसके बारे में। तो 1856 में कहानी है, 1856 में इंडस वैली जो एरिया है
है ना, इंडस वैली का जो एरिया है वहाँ पे हड़प्पा नाम से रेलवे लाइन जो है उसकी खुदाई चल रही थी। तब जाके कुछ पत्थर मिले और उनको एएसआई में लेके जाया गया। तब हम लोग को आइडिया लगा कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता थी, यहाँ पे कोई सभ्यता थी। उसके बाद एक्सकवेशन जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इस टाइप से बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, तो बहुत सारे थ्योरी जो है प्रपोज किए गए हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। हर थ्योरी का हम समझेंगे क्या क्या थ्योरी था। पहला थ्योरी है फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑरिजिनेटेड बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो यहाँ पे आए हैं और इस सिविलाइजेशन को क्या किए हैं, स्थापित किए हैं, कॉलोनी बनाते चले गए हैं। मेसोपोटामियंस यहाँ पे आए हैं, कॉलोनी बनाते चले गए हैं और इस तरह जो है पूरे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थापना हुआ है। और कुछ फेमस इतिहासकार जो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम है गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर, जॉन मार्शल। हालांकि आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस बता दें आपको, ये भी आपको याद नहीं करना, याद करना आपको बताते जाएंगे, जो आपको रटना है वो बताते जाएंगे, आपको ये रटना है, ये रटना है, बाकी सब आपके दिमाग में छप जाएगा, कहानी की तरह समझते रहो। थ्योरी का उद्गम कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है? तो पहला यहाँ पे जो थ्योरी निकल जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के पीछे जो पहला कहानी निकल जाता है वो कहानी है कि फॉरेनर्स जो हैं वो आ गए थे, उनका उद्गम हुआ था। कौन फॉरेनर्स? तो मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियंस यहाँ पे आए थे और वो लोग कॉलोनी बनाते चले गए, ऐसा कहानी बनाएंगे। अच्छा, सवाल उठा कि क्यों, मतलब किस बेसिस पे आप ये तर्क दे रहे हो कि मेसोपोटामियंस आए और कॉलोनी बना दी? किस बेसिस पे आप ये तर्क दे रहे हो? यहाँ पे कुछ रीजन दिए गए। रीजन ये था कि मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे भी आपको सिटाडेल मिला है और इंडस वैली में भी सिटाडेल मिला है। लेकिन फर्क ये रहा कि मेसोपोटामिया में जो सिटाडेल है वो फोर्टिफाइड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब इंडस वैली में जो सिटाडेल है वो क्या था, वो फोर्टिफाइड था, वो फोर्टिफाइड था। तो पहला रीजन जो दिया गया वो खारिज हो चुका है, वो कैंसिल हो चुका है। पहला रीजन जो है जो दिया गया वो कैंसिल हो चुका है। हाँ, मिला है सिटाडेल दोनों जगह, लेकिन सिटाडेल में फर्क है, ठीक है। दूसरा बात, दोनों जगह क्लियर कट टाउन टाइम देखा गया है, दोनों जगह क्लियर कट टाउन टाइम देखा गया है और दोनों जगह स्क्रिप्ट मिले पाए गए हैं, दोनों जगह स्क्रिप्ट पाए गए हैं, ये भी सही बात है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि दोनों जगह स्क्रिप्ट पाए गए हैं, इसका मतलब दोनों जगह के लोग सेम थे, मेसोपोटामियन जो है वही इंडस वैली सिविलाइजेशन में आके रह गए, लेकिन इसको भी खारिज किया गया। क्यों खारिज किया गया? कारण ये रहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है, ये बात सच है कि दोनों जगह स्क्रिप्ट मिला, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है वो क्या है, पिक्टोग्राफिक है, वो पिक्टोग्राफिक है। लेकिन जो मेसोपोटामियन का स्क्रिप्ट है वो पिन टाइप है, वो पिन टाइप है। दोनों जगह स्क्रिप्ट मिला, लेकिन स्क्रिप्ट में डिफरेंस है, इसलिए ये रीजन भी खारिज होता है, इसलिए ये रीजन भी खारिज होता है। और इन दोनों रीजन को खारिज करने के बाद ये बात तो समझ में चला आता है कि मेसोपोटामियन तो यहाँ पे नहीं आए थे, इसलिए थ्योरी जो है वो गलत सिद्ध हुआ, ठीक है, इसलिए थ्योरी जो है वो गलत सिद्ध होता है। अगला थ्योरी आता है सामने, द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी। द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी, बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो इस बात को मानते हैं कि द्रविडियंस आए थे, राइट, और वही यहाँ पे बसते चले गए, ठीक है। अ, उनका मानना ये था कि बोथ सिविलाइजेशन हैव फोर्सेस ऑफ मेडिटेरियन टाइप, दोनों सिविलाइजेशन में मेडिटेरियन टाइप के फोर्सेस जो है वो पाए गए। कैसे पाए गए? तो दोनों सिविलाइजेशन में क्या हुआ, दोनों सिविलाइजेशन में क्या हुआ, प्रोटोशिवा सील जो है वो पाया गया, ठीक है, राइट। दोनों सिविलाइजेशन में प्रोटोशिवा सील जो है पाया गया, लेकिन जो प्रोटोशिवा सील दोनों सिविलाइजेशन पाया गया वो दोनों डिफरेंट था, वो सेम बिल्कुल नहीं था, वो दोनों डिफरेंट था, ठीक है। और ऐसा बाद में ये चीज कंफर्म होता है कि एक जगह प्रोटोशिवा सील पाया गया, यहाँ पे प्रोटोशिवा सील पाया गया है, वहाँ जो प्रोटोशिवा सील था वहाँ पे वो बेसिकली फीमेल डेटी थी, वो प्रोटोशिवा नहीं थी, वो फीमेल डेटी थी, ठीक है। तो सील जो बोला है कि नहीं दोनों जगह सील पाया गया, दोनों जगह सील पाया गया, दोनों जगह लोग सेम थे, ये भी खारिज हुआ है, ये भी खारिज हुआ है। हालांकि प्रोटोशिवा सील के ऊपर सवाल आया हुआ है जिसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटोशिवा सील जिसको आप पशुपति सील भी बोलते हो, जिसको आप पशुपति सील भी बोलते हो, इस सील के बारे में कुछ बात जान लो, इस सील के बारे में बात जान लो। पहला, द प्रोटोशिवा सील हैड 3 फेस। फर्स्ट फेस यहाँ है, सेकंड यहाँ है और थर्ड यहाँ है। 3 फेस यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 3 फेस 3 तरफ दिख रही है, 3 फेस 3 डायरेक्शन में दिख रही है। तो ध्यान रखना प्रोटोशिवा सील में कितने फेस हैं? 3 फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं। दूसरा बात, पहला बात, प्रोटोशिवा सील हैड 3 फेस, 2 हॉर्न्स, दो आपको सिंग दिखाई दे रहे हैं, दो आपको हॉर्न दिखाई दे रहे हैं, 2 हॉर्न्स, ठीक है। एंड दे आर एलिफेंट एंड टाइगर ऑन वन हैंड। देखो इस तरफ आपको एलिफेंट एंड टाइगर दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ आपको एलिफेंट एंड टाइगर दिखाई दे रहे हैं, एलिफेंट एंड टाइगर दिखाई दे रहे हैं। एंड बफलो एंड राइनो ऑन अदर हैंड, बफलो और राइनो, यहाँ देख लो, बफलो और राइनो ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड। एक तरफ आपको एलिफेंट एंड टाइगर दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बफलो बफलो और राइनो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा 2 डियर हैं पैर के पास बैठे हुए हैं, यहाँ देखो 2 डियर, 2 डियर हैं, 2 हिरण इनके पैर के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, शिवा के पैर के पास बैठे हुए हैं। तो पशुपति शील के बारे में कुछ बात जो है यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ठीक है, राइट, कुछ बात ध्यान रखोगे। 3 फेस हैं, 2 हॉर्न, ठीक है, एक साइड आपको एलिफेंट मिलेंगे, टाइगर मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको बफेलो मिलेंगे और राइनो मिलेगा। इसके अलावा 2 डियर जो 2 हिरन जो है वो पैर के पास बैठा हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सील मिला था, आपको सब बात को ध्यान रखनी है, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल डियर भी था, यहाँ पे नीचे डियर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सील टूटा हुआ है, बट यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा ओरिजिन के पीछे कहानी है वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। लक्ष्मण स्वरूप दास जो है हिस्टोरियन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, है ना, रामचंद्र, ये लोग थ्योरी देते हैं कि आर्यंस का आगमन हुआ था। ये बोला गया कि आर्यंस लोग आए थे और वही लोग यहाँ पे बसते चले गए, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ स्टेटमेंट। पहला बात ये है कि आर्यंस जो थे वो आर्यन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यन कहीं नहीं पाया गया, आर्यन कहीं नहीं पाया गया। दूसरा बात ये कि आर्यन जो थे वो चैरियट मतलब रथ, है ना, आर्यन जो थे वो चैरियट चैरियट मतलब रथ के बारे में जानते थे, उनको रथ का ज्ञान था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रथ कहीं नहीं मिलता है, बुलक कार्ट मिलता है, बुलक कार्ट मिलता है, रथ नहीं मिलता है। यही तो बोला भाई दोनों जगह चैरियट है इसलिए आर्यंस यहाँ पे आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों जगह चैरियट में फर्क, यहाँ पे प्रॉपर चैरियट था और यहाँ पे ब्लैक कार्ड था, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। इसके अलावा आर्यंस जो है वो आर्यन का इस्तेमाल करते थे, इंडस वैली में आर्यन जो है कहीं नहीं मिला, इसका मतलब साफ है कि आर्यन इन्वेजन जो है ये थ्योरी कंसेप्ट गलत है। तीसरा बात ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो लोग रहते थे फोर्ट में, किला में। आप पढ़ोगे आगे कि 45 था इनका, कि इनका जो शहर था 45 था, तो ये लोग फोर्ट में रहते थे, ये लोग फोर्ट में रहते थे, है ना। पीपल ऑफ इंडस वैली
यूज्ड टू लिव इन फूड। और इंडस वैली के लोग जो हैं, इंडस वैली के लोग जो हैं, राइट, वो लोग इंद्र भगवान को पूछते थे, है ना, सॉरी, आर्यंस जो थे वो इंद्र भगवान को पूछते थे, इंद्र को पूछते, लॉर्ड इंद्र को पूछते थे। और इंद्र को माना जाता है कि फोर्ट को तोड़ने वाले भगवान, है ना, ऐसा एक धारणा है। तो फोर्ट वाला भी कंसेप्ट यहाँ पे सही नहीं बैठता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्यन इन्फ्यूजन थ्योरी जो है वो भी यहाँ पे गलत साबित होकर दिखाई दिया। फोर्थ थ्योरी सामने आता है, लोकल ओरिजिन थ्योरी, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? लोकल ओरिजिन थ्योरी, लोकल ओरिजिन थ्योरी, राइट। तो जो हिस्टोरियंस है, फॉर एग्जांपल आपको मिला थापड़, अमरानंद घोष, फेयर सर्विस, राइट, आर डी बनर्जी, दयाराम साइनी, ये डीपी अग्रवाल, राइट, डीबी लाल, इन लोगों का मानना ये है कि लोकल ओरिजिन थ्योरी ही हुआ होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्थानीय लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करते चले गए और टाइम के साथ इवॉल्व होते चले गए और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रॉपर बनता चला गया, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्या क्लियर है? ओरिजिन समझ में आ गया, किसका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन के पीछे क्या क्या तर्क दी गई और उन तर्क को कैसे काटा गया। आई होप सब चीज क्लियर हो चुका है ना। चलो अब बात करते हैं इसके एक्सपेंशन के ऊपर। अब बात करते हैं एक्सपेंशन के ऊपर। एक्सपेंशन समझने के लिए सबसे पहले इस टाइप का आप एक डायग्राम बना लोगे अपने नोट्स में। इस टाइप का अपना एक आप डायग्राम बना लोगे, ठीक है। ये मैप बना लोगे, आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, है ना, वेस्ट, ईस्ट, और ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट। चलो एक सेकंड रुको। तो एक्सपेंशन के बारे में बात करें हम लोग, एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो सदर्न मोस्ट पार्ट पे जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, राइट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ तक फैला था इसके बारे में बात करेंगे। नदर्न मोस्ट पहले बात करेंगे। नदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो कहाँ तक था? वो था मंदा। कहाँ तक फैला था? मंदा। नदर्न मोस्ट पार्ट कहाँ तक था? मंदा। मंदा कहाँ पे? अखनूर सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, अखनूर सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। किस रिवर के किनारे? चिनाब रिवर के किनारे, चिनाब रिवर के किनारे। सदर्न मोस्ट पार्ट के बारे में बात करें, दैमाबाद। सदर्न मोस्ट पार्ट के बारे में बात करें तो दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पे है ये? तो अहमदाबाद गुजरात, सॉरी अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात नहीं, अहमदनगर महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी? प्रवेरा, प्रवेरा नदी के किनारे, ठीक है। प्रवेरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट के बारे में बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट आपका आलमगीरपुर। ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट कौन सा आपका? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे आता है? जो आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे आता है, यूपी का बागपत डिस्ट्रिक्ट। कौन सा नदी के किनारे? हिंडन नदी। कौन सा रिवर? हिंडन रिवर, हिंडन रिवर। हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। वेस्टर्न मोस्ट के बारे में बात करें, सुक्ता गेंडर, सुक्ता गेंडर, ठीक है। सुक्ता गेंडर कहाँ पे? ये इट इज लोकेटेड ऑन बलूचिस्तान एरिया, ठीक है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया है, हालांकि अब नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए बलूचिस्तान एरिया, ठीक है। कौन सा नदी यहाँ से गुजरता है? दस्क, दस्क रिवर, ठीक है, दस नदी। नॉर्थ वेस्ट पार्ट के बारे में बात करें, मुंडीकुक। नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट के बारे में बात करें, मुंडीकुक कहाँ पे? ये तो ये आपके अफगानिस्तान का रीजन आता है, मुंडीकुक और सुरकोई, राइट। मुंडीकुक या सुरकोई जो भी आपके ऑप्शन में रहेंगे वो सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ये अफगानिस्तान वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। क्लियर है? हम्म, चलिए ओके। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया, पूरे एक्सपेंशन को आप इस तरह से मैप बना कर सकते हो, है ना, इस तरह से मैप बनाना नोट्स में रखना। अब बात करते हैं की सिटी और रीजन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सिटी पाए गए। ये भी अगेन रखने वाला रट्टा मार, है ना, ये आपका अगेन एसएससी और एनटीपीसी टाइप आपके एग्जाम में आएगा। तो मैच द फॉलोइंग करके देगा कि आपका हरप्पा कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान। कालीबंगन कहाँ पे? आपके राजस्थान में। लोथल, ढोलावीरा, सुरपुर कहाँ पे है? ठीक है। इसके अलावा ये राखीगढ़ी कहाँ पे? बनवाली कहाँ पे? आलमगीरपुर कहाँ पे? दैनाबाद कहाँ पे? महलगढ़। इस टाइप के सुत्ता केंद्र, इस टाइप के आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है, तो इसको आप रटना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग किस तरह की गई थी, ठीक है। इसको हम लोग पहले ओवरव्यू समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। देखो जनरली जो शहर है, जो शहर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जनरली जो शहर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल जो है वो थोड़ा अपर पार्ट था, सिटाडेल जो था वो क्या था? थोड़ा सा अपर पार्ट था और फोर्टिफाइड था, किला बनता, राइट। और जो आपका अनफोर्टिफाइड एरिया था वो था आपका लोअर टाउन, जो कि विलेज एरिया था, जो कि विलेज एरिया था। ध्यान रखिए यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन है, शहर दो पार्ट में डिवाइड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन एक शहर जो तीन पार्ट में डिवाइड था वो था आपका धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा। यहाँ पे सिटाडेल और लोअर टाउन के बीच में, सिटाडेल और लोअर टाउन के बीच में एक मिडिल टाउन भी हुआ करता था। डायग्राम बनाएंगे तो आपको उस बारे में बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ विशाल बोल सकते हो, बेसिकली जो है ना एलिट क्लास के लोग हैं वो सिटाडेल में होते थे, राइट। और जो बाकी जो आम जनता है वो कहाँ होती थी? वो होते थे आपके लोअर टाउन में, लोअर टाउन में, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है, द ओनली प्लेस वेयर नो डिवीजन इज फाउंड इज चांगुदारो। एक लौता ऐसा जगह जहाँ पे कोई डिवीजन नहीं मिला है, वो कौन सा? आपका चांगुदारो है। जो रोड है, जो रोड थे पूरे शहर के, वो ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे, वो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में जो रोड है वो बने हुए थे इस तरह से। अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न जो बड़ा अच्छा था इन लोगों का, ठीक है। और ये मेन थीम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पानी के आने के लिए और पानी के जाने के लिए, आवास और निकास के लिए दो अलग अलग कैनल्स बने गए थे। साफ पानी एक साइड से आ रहा था और दूसरा साइड से यूज किया हुआ यानी गंदा पानी सीवेज की तरफ जा रहा था। इसके अलावा जो कैनल है, जो कैनल है जहाँ से गंदा पानी गुजर रहा है, निकल रहा है, राइट, उस कैनल को कवर किया गया था किससे? ब्रिक्स, मोर्टार और जिप्सम से। ब्रिक्स, मोर्टार, जिप्सम और लाइम से उस ड्रेनेज को प्रॉपर कवर किया गया था, मतलब कि वाटर प्लानिंग जो सिस्टम था इनका वो काफी प्लान था। इसके अलावा इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था कंस्ट्रक्शन में। अब नाउ व्हाट इज इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम? ये आप देखो ना, ये स्टेप जो देख रहे हो उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। इस टाइप के बनावट को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। ऐसे यहाँ पे पत्थर लगा दिया, यहाँ पे पत्थर लगा दिया, यहाँ पे पत्थर लगा दिया, सेकंड पत्थर जो है वो यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, थर्ड पत्थर जो है यहाँ पे लगाया, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। इससे जॉइंट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इससे जॉइंट्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उस समय इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम को लगाना एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था, राइट। तो इस अच्छा दूसरा बात ये कि इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम को लगाने के लिए पॉसिबल है कि कभी ना कभी आपको एल शेप का पत्थर चाहिए होगा, है ना। सपोज मान लो कि एक पत्थर आपका आपने ऐसा दिया, दूसरा पत्थर ऐसा दिया और तीसरा पत्थर ऐसा दिया,
फिर एक पत्थर यहाँ पे ऐसे है, एक पत्थर ऐसा है। अब यहाँ पे आपको एल शेप का पत्थर चाहिए होगा ना, एल शेप का पत्थर, राइट। तो एल शेप ब्रिक भी मिले हैं, एल शेप ब्रिक भी मिले हैं। और जो कुआं है, जो वेल्स है, उसके आसपास जो ब्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं वो कर्व ब्रिक्स हैं, वो कर्व ब्रिक्स हैं। और सारे जो हैं ब्रिक्स वो बेक्ड थे, कच्चे पत्थर नहीं थे, पके हुए पत्थर थे सारे के सारे, ठीक है, राइट। चलिए, इसके अलावा जो रोड है, रोड के साइड में लैंप पोस्ट टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर था। क्या बन गया, एक मिनट रुकना जरा। खैर, मान लो ये रोड के पास जो है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसके ऊपर मशाल जल रहा था। लैंप पोस्ट में ऐसा नहीं कि लैंप था, राइट, मशाल जल रहा था जो कि लैंप पोस्ट की तरह काम करता था, ठीक है। अब एक सिविलाइजेशन उठाते हैं और डिटेल में अध्ययन करते हैं। बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, प्री हड़प्पन, मैचे हड़प्पन और लेट हड़प्पन। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो बताना चाह रहे हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। ध्यान रखना, जो भी पढ़ाएंगे अब डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। पहला बात ये कि आपको हम बताइए पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड था, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ा के। तो वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखा गया। यहाँ भी जो शहर है वो दो पार्ट में डिवाइड था। ये पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, और ये आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वाज फोर्ट एरिया और सेकंड वाज विलेज एरिया। जो फोर्ट एरिया था वो फोर्टिफाइड था, वो किला बनता इस टाइप से, वो इस टाइप से किला बनता है ना, ठीक है। और ये बाहर का जो एरिया है, जो विलेज एरिया, जो लोअर टाउन है, वो क्या है, वो फोर्टिफाइड नहीं है ना। देखो ये किला बनता बाहर से फोर्टिफाइड है, दो वाला को दिखाई दे रहा है, बट यहाँ आपको एक वाल दिखाई दे रहा है, मतलब ये फोर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। जो फोर्थ वाला एरिया था वो क्या था, सिटाडेल, सिटाडेल, ठीक है। और इसको नाम दिया गया था माउंट एबी, हिस्टोरियंस को नाम दिए हैं माउंट माउंट एबी, ठीक है। और जो विलेज एरिया था इसको नाम दिया गया R37, R37, राइट। चलो ध्यान रखना, विलेज एरिया फोर्टिफाइड नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर 8 और 7 मतलब 15 जो है, 15 वर्कर हाउस मिले हैं। यहाँ पे 8 कमरे और यहाँ पे 7 कमरे, 8 और 7 कमरों का वर्कर हाउस मिला है। इस हिसाब से डायग्राम बनाओगे आपको याद रहेगा, वर्कर हाउस, ठीक है। इस वर्कर हाउस के बीच देखो ये पतला सा गली गया हुआ है, ये पतला सा गली गया हुआ है, 7 मीटर का पैसेज था, 7 मीटर जो है आपको पैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेस बनाए तो ना, स्पेस बनाए तो फिर डायग्राम बनाएंगे। चलो ओके, अभी जो वर्कर हाउस है, ये वर्कर काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो अनाज को धोने का काम करेंगे, अनाज को धोने का काम करेंगे। इसलिए वर्कर हाउस के जस्ट ऊपर आपको 18 राउंड पीट मिलते हैं, 18 राउंड पीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, ये क्या हो गया, ये 18 राउंड पीट हो गए। मतलब ये 18 गड्ढे थे, पिट टाइप के बने हुए थे, जहाँ पे अनाज को धोया जा रहा था, जहाँ पे अनाज को धोया जा रहा था। अनाज को धोने के बाद रखना भी होगा, अनाज को धोने के बाद रखना भी होगा, इसलिए ग्रैंडरी बनाया गया। और जहाँ पे अनाज धोगे वहीं पे अनाज रखोगे, इसलिए यहाँ पे ग्रैंडरी बनाए गए, 12 ग्रैंडरी, ठीक है। 12 कमरे के एक ग्रैंडरी यहाँ पे बनाए गए, 12 कमरे के ग्रैंडरी यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। और ये सब जो है, सारा सारा सिविलाइजेशन जो है वो किस नदी के आसपास था, किसके आसपास था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, रवि रिवर, रवि रिवर, रवि रिवर, ठीक है। सर 837 जसवंत सर की बुक में देखा है, बिल्कुल, है ना, जसवंत सर की किताब में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। चलो, तो ये अब डायग्राम याद रखोगे आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसमें क्या क्या था, कैसे कैसे था, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में, है ना। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑलराइट, मोहनजोदारो के बारे में बात करेंगे, कोई मोदी और मेलोडी जी नहीं बोलेगा, है ना। बात करें मोहनजोदारो के बारे में तो एक सिंधी वर्ड है ना। मोहनजोदारो जो है एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो जो सिंधी वर्ड, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का किला, मृतकों का किला। एक्चुअली हुआ ये कि वहाँ पे बहुत सारे स्कैटर्ड फोर्सेस मिले मरे हुए लोगों का, और देखने में ऐसा लग रहा था कि बाहरी आक्रमण हुआ है, वो लोग भाग रहे हैं और भागते वक्त उनका देहांत हो चुका है। कुछ स्टेप्स लोग मरे पड़े थे, कुछ स्टेप्स लोग मरे पड़े थे, बॉडी ऐसे जहाँ तहाँ हाथ पैर से फैला हुआ है, ठीक है। तो देख के लगा कि भागते हुए लोग मरे हैं और मरे पड़े हैं, ठीक है? इसलिए बोलते हैं इसको माउंट ऑफ डेड, मृतकों का किला, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हम लोग, प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम चलते हैं। यहाँ भी सिटाडेल आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, सिटाडेल। दो आपको बताए थे हम इंडस वैली में क्या हुआ, इंडस वैली में क्या हुआ, शहर जो है दो पार्ट में डिवाइड थे, है ना। पहला आपका सिटाडेल और दूसरा आपका लोअर टाउन, सिटाडेल और लोअर टाउन। यहाँ भी सिटाडेल मिला और सिटाडेल जो है यहाँ पे भी 45 था, सिटाडेल जो है वो यहाँ पे भी 45 था। लेकिन 45 सिटाडेल में देखा गया कि इस टाइप से एक जगह बनाई गई है, इस टाइप से एक एक हाईवे बनाया गया, ये 4 लेन हाईवे, ठीक है। सिटाडेल के अंदर जो है इस टाइप से 4 लेन हाईवे बनाए गए हैं। जो विलेज एरिया है यहाँ पे इसको नाम दिया गया सिमेट्री एज, सिमेट्री एज, सिमेट्री एज, ठीक है। तो पहला सिटाडेल जिसके आसपास आपको बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा है, दूसरा विलेज एरिया जिसके आसपास बाउंड्री वॉल दिखाई नहीं दे रहा है। जो विलेज एरिया है, जो विलेज एरिया है उसको बोलते हैं सिटाडेल, सिमेट्री एज, सिमेट्री एज। और जो सिटाडेल है वहाँ पे आपको 2 नेशनल हाईवे दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरे शहर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो थोड़ा डायग्राम बड़ा करने दो यार, लिख नहीं पाएंगे, एक मिनट में जरा डायग्राम बना के तुम लोग याद होगा, डायग्राम बनाने में कौन आता है। ये लो, ये लो, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा सिटाडेल और ये बन गया विलेज एरिया, दैट इज सिमेट्री एज, सिमेट्री एज। और ये बन गया तुम्हारा 2 हाईवे और शहर बन गया तुम्हारे 4 हिस्सों में, है ना, शहर बन गया तुम्हारे 4 हिस्सों में। चलो, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ सिटाडेल, सिटाडेल के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको एक टेस्ट हाउस मिलेगा 64 पिलर का, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, राइट। और यहाँ पे 64 पिलर का आपको टेस्ट हाउस मिलेगा, 64 पिलर। इसको आप जूम करोगे थोड़ा सा, अगर आप जूम करोगे तो कुछ ऐसा रहेगा, चेस बोर्ड पैटर्न रहेगा, 1 2 3 4, मतलब ये पिलर ऐसे हैं ना, ये पिलर ऐसे हैं जो चेस बोर्ड पैटर्न में, चेस बोर्ड पैटर्न में, बिल्कुल। मतलब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो सेम टाइम लगेगा, किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना आपको सेम टाइम लगेगा, चेस बोर्ड पैटर्न में बेसिकली ये यहाँ पे 64 पिलर जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। चलिए साउथ, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करें, नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक ग्रैंडरी मिलेगा, यहाँ पे आपको एक लार्ज ग्रैंडरी मिलेगा, लार्ज ग्रैंडरी, ग्रैंडरी हाउस, अनाज घर मिलेगा। अनाज घर के आसपास कुछ कमरे भी थे, कुछ कमरे भी थे। ऐसा माना जाता है कि अनाज घर को प्रोटेक्ट करने के लिए रूम्स जो है वो कमरे जो है वो बनाए गए थे। इसके अलावा सिटाडेल के एक साइड आपको मिलता है स्विमिंग पूल, यहाँ पे आपको मिलता है स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल के नॉर्थ और साउथ में नीचे और ऊपर चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियां बनाई गई थी, ये डायग्राम खुद से बना लेना, ठीक है। स्विमिंग पूल का जो लोअर वाला पार्ट है, जो जमीन वाला पार्ट होता है, वहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। और स्विमिंग पूल के आसपास 2 सीढ़ी था जो कि नीचे और ऊपर जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल के इस साइड में एक कुआं था, वेल था, एक कुआं था, एक वेल था, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में ऐसा मान्यता है कि इसी कुआं से स्विमिंग पूल में पानी जो है फ्रेश वाटर जो है सप्लाई होता था। इसके अलावा एक कैनल भी था स्विमिंग पूल के आसपास के पास जो कि गंदे वाटर को बाहर करता था, ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल के 3 तरफ जो है 3 कमरे बनाए गए थे, 3 तरफ जो है 3 कमरे बनाए गए थे। और जस्ट सामने 6 चेंजिंग रूम था, 6 कमरों का चेंजिंग रूम था,
ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में जो 3 कमरे थे, वो स्विमिंग पूल के आस-पास जो 3 कमरे थे, वहाँ पे सीढ़ी भी था, जो एक कमरे के ऊपर जाता था। ठीक है, राइट। और ध्यान रखो कि मोहनजोदड़ो जो है किस रिवर के किनारे है? तो सिंधु नदी, दैट इज़ इंडस नदी। ठीक है। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे 2 चीज़ मिले हैं। पहला आपका एक बियर्ड मैन, दूसरा एक ब्रोंज स्टैचू। इसके अलावा बहुत कुछ और मिला है, पशुपति सील भी मिला है यहाँ पे, पशुपति सील भी मिला है। बियर्ड मैन के बारे में बात करें, तो बियर्ड मैन जो है, ये मेडिटेरियन मूल के हैं, मेडिटेरियन ओरिजिन के हैं। इनका आई क्लोज है लाइक अ मॉन्क। इनका शॉल लेने का तरीका, जो शॉल ले लिए हैं शोल्डर पे, ये जो शॉल लेने का तरीका है, इसको बोलते हैं तपतिया स्टाइल। इसको बोलते हैं तपतिया स्टाइल, तपतिया स्टाइल। ठीक है, राइट। इसके अलावा इनके पास ऑर्नामेंट्स भी है, वो हाथ में लगा हुआ है, ऑर्नामेंट भी है, ऑर्नामेंट भी इनके पास है। अब बात करते हैं मेलोडी दीदी के बारे में। मतलब ये जो ब्रॉन्ज डांसर के बारे में बात करते हैं, ये भी ऑब्टेन किए हैं मोहनजोदड़ो से, ये भी ऑब्टेन किए हैं मोहनजोदड़ो से। और ये जो जिस तरीके से इनको बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स सिस्टम के तरीके से बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स सिस्टम के तरीके से बनाया गया है। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि पहले एक मोम मतलब वैक्स, पहले एक वैक्स की ऐसे एक प्रतिमा बनाई गई, पहले एक वैक्स की प्रतिमा बनाई गई, मोम की प्रतिमा बनाई गई। इस मोम की प्रतिमा के ऊपर क्या किया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया गया। इस मोम की प्रतिमा के ऊपर क्या किया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस को चढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले आपने क्या किया? मोम का प्रतिमा बनाया, मोम का प्रतिमा बनाने के बाद आप प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया उसके ऊपर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिए और वो सूख गया, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया और सूख गया, तो क्या किया आप? उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर में और नीचे में क्या किया? होल किया, ऊपर नीचे होल किया। होल करने के बाद आप मेल्टेड ब्रॉन्ज जो है ऊपर से डालना स्टार्ट किया, ऊपर से मेल्टेड ब्रॉन्ज डालना स्टार्ट किया। जब मेल्टेड ब्रॉन्ज डालना स्टार्ट किया गरम गरम, तो क्या हुआ? हुआ ये कि गरम जो मेटल है, वो अंदर जाके प्रॉपर्ली जमता चला गया, बनता चला गया, स्थिर होता चला गया, और जो वैक्स है वो पिघल के नीचे से बाहर आ गया। और इस तरह अंदर का वैक्स बाहर आ गया, ऊपर में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और अंदर में क्या है? ब्रॉन्ज का मूर्ति बन के रेडी हो गया। उसके बाद इस ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको निकाल दिया गया, और इस तरह से ब्रॉन्ज मूर्ति जो है आपके सामने बन के प्रेजेंट है। ठीक है, बुझा रहा है? ठीक है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है मल्टीपल टाइम बिल्कुल नहीं थी, मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछा हुआ है, तो याद ध्यान रखोगे। लोग ये बहुत एडवांस टेक्निक है, लोग हम लोग अब इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ साल से, है ना। चलो, अब पहुंचते हैं धोलावीरा। चलो, धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो शहर है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ध्यान रखो, आपको बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो शहर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, द मेन सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईच पार्ट वाज फोर्टिफाइड। हर पार्ट को फोर्टिफाई किया गया। यहाँ पे हर पार्ट को किलाबंद किया गया। पहला पार्ट फोर्टिफाइड हो गया, सेकंड पार्ट फोर्टिफाइड हो गया, और थर्ड पार्ट भी फोर्टिफाइड हो गया। अपने नोट्स में इस टाइप से डायग्राम्स बना लेना। हर पार्ट को फोर्टिफाई किया गया। ठीक है, और हर पार्ट को फोर्टिफाई करने के बाद एक कॉमन वॉल से कवर कर दिया। ये रहा कॉमन वॉल, आपको है ना, बाहर में कॉमन वॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो, इसके अलावा साउथ वेस्ट एरिया में एक 10 लेटर का होर्डिंग भी लिखा गया है। यहाँ पे साउथ वेस्ट एरिया में एक 10 लेटर का होर्डिंग भी मिला है, लेकिन ये होर्डिंग में लिखा क्या गया आज तक समझ नहीं पाए हम लोग। इस होर्डिंग में यहाँ पे एक होर्डिंग भी है, राइट। लेकिन इस होर्डिंग में लिखा क्या आज तक समझ नहीं पाया। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे वेलकम टू ढोलावीरा कुछ लिखा होगा, वेलकम टू ढोलावीरा ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, 10 लेटर होर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इधर आपको स्टेडियम मिलेगा। यहाँ पे स्टेडियम, ये बहुत को नहीं पता, एक ओपन ग्राउंड है जिसको स्टेडियम माना गया हिस्टोरियंस द्वारा। इसके अलावा 4x4 का 16 पिलर यहाँ पे बनाया गया है। 4x4 का 16 पिलर यहाँ पे बनाया गया है। 4x4 का 16 पिलर, 16 पिलर्स। पिलर का कलर क्या है? व्हाइट। पिलर का कलर क्या है? सफेद, सफेद रंग का पिलर है। ठीक है, राइट। इसका सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे 4x4 का 16 पिलर बना हुआ है। जो पिलर कलर क्या है, वो क्या है? व्हाइट है। ढोला मतलब क्या होता है? व्हाइट होता है। ढोला मतलब क्या होता है? व्हाइट होता है। हेंस द नेम ढोलावीरा, है ना। ढोला मतलब होता है व्हाइट, और वीरा मतलब होता है स्टोन। ढोलावीरा व्हाइट स्टोन। इसके अलावा यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी देखा गया। यहाँ पे सेंटर पार्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी देखा गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका भी साक्ष्य मिला है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ मिला है? ढोलावीरा मिला है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान किया कि यहाँ पे जो घर में डोर है ना, यहाँ पे घर जो घर थे वहाँ पे क्या था? घर में डोर था, दरवाजा जो है यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ एरिया में पड़ता है, ये किस दो नदी के किनारे पड़ता है? ये किस दो नदी के किनारे पड़ता है? तो मनसर और मनहर, मनसर और मनहर, मनसर और मनहर, इन दोनों नदी के किनारे पड़ता है। इन दोनों नदी के बीच में पड़ता है एक्चुअली। क्लियर है? ओके, हरियाणा में बोलते हैं सर वाइट को ढोला रंग। अच्छा, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट धोलावीरा। ये धोलावीरा के बारे में आप याद रखोगे, और इस तरह से डायग्राम बना के पढ़ोगे। पूरे जो भी साइट है, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन, आप डायग्राम बना के पढ़ोगे, सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको याद रहेगा कि चीज़ यहाँ पे मिली है। मोहनजोदड़ो की भी आप डायग्राम बना के पढ़ोगे, और जो धोलावीरा है उसको भी डायग्राम बना के पढ़ोगे। ठीक है, कुछ छोटे मोटे और साइट्स को देख लेते हैं। बात करते हैं लोथल के बारे में। इसके बारे में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप बस पढ़ लो कि यहाँ पे क्या क्या मिला है ना। लोथल एक साइट है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी डोर्स मिले हैं। लोथल जो साइट है, यहाँ पे भी डोर्स मतलब दरवाजे पाए गए हैं। रुकना जरा, यहाँ पे भी डोर्स मतलब दरवाजे जो यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ओल्डेस्ट डॉकयार्ड यहाँ पे पाया गया है। ओल्डेस्ट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब क्या? पोर्ट, बंदरगाह, वो यहाँ पे पाया गया है। मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछा गया है ना। इसके अलावा किस रिवर के पास में है ये? किस रिवर के पास में? तो भगवा, क्योंकि पोर्ट है मतलब कोई ना कोई रिवर होगा। पोर्ट है तो कोई ना कोई रिवर होगा ना। कौन सा रिवर है? भगवा रिवर। कौन सा रिवर है? भगवा रिवर। भगवा रिवर के पास पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोन फैक्ट्री पाया गया है। लोथल में क्या है? स्टोन फैक्ट्री, स्टोन फैक्ट्री जो है वो पाया गया है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं जहाँ पे आपको मेटलिक फिनिश मिलेगा। कुछ ऐसे फैक्ट्री जहाँ पे आपको मेटलिक फिनिश मिलेगा। इसके अलावा आपके लोथल में डुअल बरियल मिला है। डुअल बरियल या आपके लोथल में मिला है। इसके अलावा बहुत सारे सील मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन सील मिला है। इसके अलावा और क्या ऑब्टेन हुआ है? मेसोपोटामियन सील, मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन सील ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए, ये फिर बोलने से मुझे लगा बंगाल से हो। बंगाल, बिहार और दिल्ली हर जगह से है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं साइड्स। एक और साइड कालीबंगन, 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 कालीबंगन जो है ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे वेल मिले हैं, बहुत सारे कुआं मिला है, यहाँ बहुत सारा कुआं मिला है, यहाँ ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, ब्लैक ब्लैक बैंगल्स, है ना। काली मतलब ब्लैक, बैंगल मतलब बंगन मतलब बैंगल्स, ठीक है राइट। चलो इसके अलावा ध्यान रखो कॉटन कहाँ मिला है, कॉटन कहाँ से मिला है, कॉटन कहाँ से मिला है, बताना। कॉटन मिला है कालीबंगन से, कॉटन मिला है कालीबंगन से, इसके अलावा लोथल से, कालीबंगन से मिला है और लोथल से मिला है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब जब यहाँ पढ़ाया था आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था ना, यहाँ पे आपको एनिमल रेटिंग के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे आपको एनिमल रेटिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से जानवर आपको मिले हैं, तो हम्ड बुल मिला है, डॉग कुत्ता मिला है, राइट, पिग मिला है, पिग मिला है, ये सब जानवर मिले, ध्यान रखना, ठीक है। हॉर्स कहाँ से मिला है, एनिमल, इस टाइप के वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, हॉर्स कहाँ से मिला है, हॉर्स मिला है सुरकोटा, सुरकोटा में क्या मिला है, घोड़ा मिला है, हॉर्स मिला है, ठीक है राइट। चलो अगर ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करें, अगर ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो बार्टर सिस्टम चलता था उस समय, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब मेरे पास अगर मान लो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक शिप है, तो वो शिप देंगे, बदले में कुछ ले लेंगे, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट करने के लिए कुछ नहीं था, वेट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट वो पाए गए, ठीक है, वेट करने के लिए भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पाए गए, वेटिंग ऑब्जेक्ट पाए गए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में बात करें तो वीट, वीट मिला है, बार्ली मिला है, ठीक है, वीट बार्ली ये सब मिला है, ये सब मेन क्रॉप था। क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला, यूपीएससी ने पूछा था, ध्यान रखना, शुगर केन नहीं मिला है, शुगर केन नहीं मिला है, ध्यान रखना, यूपीएससी ने पूछा था, बहुत लोगों ने शुगर केन को मार्क किया था, बता रहे हैं शुगर केन नहीं मिला है, ठीक है क्लियर है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, कुछ और फैक्ट है जो देख लेते हैं, कुछ इंपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्ट समझ लो, गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट हुआ था, गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट हुआ था, गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट हुआ, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से गोल्ड गोल्ड जो है वो इंपोर्ट हुआ था। सिल्वर कहाँ से इंपोर्ट हुआ, सिल्वर कहाँ से इंपोर्ट हुआ, तो अफगानिस्तान प्लस ईरान, अफगानिस्तान प्लस ईरान, है ना। कॉपर कहाँ से इंपोर्ट हुआ, कॉपर कहाँ से इंपोर्ट हुआ, तो मेनली ऐसे तो बलूचिस्तान भी आंसर सही है, बट मेनली खत्री, है ना, खेतरी एरिया ऑफ राजस्थान, खेतरी एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा टीन कहाँ से आया, टीन, टीन कहाँ से आया, तो टीन आपके अफगानिस्तान और ईरान से आया, अफगानिस्तान और ईरान, ईरान, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था, लपिस लजोली, एक क्वेश्चन पूछा था, लपिस, लपिस लाजुली, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, अफगानिस्तान से, ये भी अफगानिस्तान से इंपोर्ट हुआ है ना। लीड कहाँ से आया है, लीड कहाँ से आया है, साउथ इंडिया, उत्तर भारत, ठीक है ओके। पीयूष नहीं, ये नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड नहीं होगा, शायद अपलोड नहीं होता वहाँ पे ना। अच्छा एक और चीज़ पूछा था, कार्नेलियन, कार्नेलियन, ये भी पूछा आपके एग्जाम में, ये भी पूछा है, तो ये आपका है भरूच से, भरूच इन गुजरात, भरूच इन गुजरात, ठीक है। ये सारे फैक्टर ध्यान रखोगे, सारे फैक्ट ध्यान रखोगे, ठीक है ओके। चलो अगर तुमको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट लिख देते हैं, कहाँ पे क्या क्या मिला, है ना, एक समरी बनाते हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ मिला था ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ग्रैंडरी मिला, ठीक है, नहाओगे फिर खाना खाओगे, ठीक है, ग्रेट बाथ मिला और ग्रेट ग्रैंडरी मिला। फिर बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में, तो बर्न्ड ब्रिक मिला यहाँ पे, बर्न्ड ब्रिक मिला है, बर्न्ड ब्रिक और मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, जिसको पशुपति से बहुत लोग कंफ्यूज कर दिए थे, ठीक है। इसके अलावा चांगुदारो, चांगुदारो, ध्यान रखना यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, सिटी सिटी विदाउट सिटाडेल, यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, इट इज सिटी विदाउट सिटाडेल। लोथल के बारे में बात करें, लोथल के बारे में बात करें तो डॉकयार्ड यहाँ मिला है, पोर्ट मिला है। प्रिंस लपिस लजोली एक तरह स्टोन होता है, ठीक है, स्टोन होता है तरह का, तो यहाँ पे क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है। अच्छा एक और चीज़, फायर ऑल्टर मिला है, फायर ऑल्टर, फायर ऑल्टर मिला है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ मिला है, आई मीन कालीबंगन में क्या क्या मिला है, तो प्लॉ फील्ड, जोता हुआ खेत मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, ठीक है। बनवाली में क्या मिला है, बनवाली, बनवाली में क्या मिला है, प्लॉ मिला है, प्लॉ मिला है। हालांकि जो प्लॉ है बहुत छोटा है, वो खिलौना टाइप का था, बहुत लोग प्लॉ मान लेते हैं उसको एक्चुअल वाला, बट ये खिलौना वाला जो प्लॉ था छोटा सा, वो मिला है, ठीक है। इसके बाद ढोलावीरा, ढोलावीरा, यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। इसके बाद स्टेडियम मिला है, जो आपको डायग्राम में दिखाई थे, ठीक है ओके। चलिए अब बात करते हैं कि जब इतना पनपा हुआ था ये सब, इतना अच्छा जब पूरा सिविलाइजेशन था, ठीक है, इतना डेवलप था, तो वो खत्म कैसे हुआ, कोलैप्स कैसे हुआ। जैसे ऑरिजिन के पीछे अलग अलग कहानी है, वैसे कोलैप्स के पीछे अलग अलग कहानी है, बहुत सारी थ्योरीज हैं कोलैप्स क्यों हुआ। पहला थ्योरी है एक्सटर्नल एग्रेशन थ्योरी, एक्सटर्नल एग्रेशन थ्योरी ये बोलता है कि कुछ बाहरी आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बिखर गए और मर गए, है ना, और पूरा सिविलाइजेशन है समाप्त हो गया। और जो हिस्टोरियंस इतिहास का इस थ्योरी में यकीन रखते हैं वो कौन है, मॉर्टिमर व्हीलर है, ठीक है, पिगॉट है और गॉर्डन चाइल्ड है। इसके अलावा एपिडेमिक थ्योरी, मतलब एक महामारी फैला और महामारी फैलने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे खत्म हो गए, फिर धीरे सिविलाइजेशन जो खत्म होता चला गया। क्या कैनेडी जो है वो इस बात पे यकीन करते हैं। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, बहुत लोग बोले टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ, प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, और प्लेट्स का मूवमेंट होने की वजह से अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, वो लोग इसको झेल नहीं पाए और पूरी सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो गई। जॉन मार्शल साहब ये बोलते हैं। फ्लड थ्योरी, फ्लड थ्योरी बोला गया कि फ्लड आया, पूरा अनाज बेकार हो गया और लोग भूख के मारे मर गए। एसआर राव और मैके जो ये बात बोलते हैं। इसके अलावा जीएफ डेस ये बोलते हैं कि रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया, रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया, और क्योंकि वो लोग इतने डेवलप भी नहीं थे कि रिवर को तोड़ के एक रास्ते को तोड़ के रिवर को डिवाइड कर दें, इतने डेवलप भी नहीं थे। तो रिवर जब रास्ता बदला तो फसल सूखना चालू हो गया, फसल सूखना चालू हो गया, पानी कहीं पड़ा और वो लोग क्या हुए, वो लोग मर गए, सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। जीएफ डेस मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग मान्यता है कि पूरा जो सिविलाइजेशन है वो समाप्त क्यों हुआ, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, समाप्त करते हैं चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर जो है प्रॉपर्ली समझ में आया हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले कुछ बेसिक फैक्ट देखें कि ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कंटेंट पड़ता है। इसको हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपको एक्सप्लेन किया था। घग्गर बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपको एक्सप्लेन किया था, कल्चर नेटिव था राइट, और रिवर के नाम पे ये नाम पड़ा। इसके अलावा मेगलोथ सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ट्रेड की वजह से। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ पहले ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ, है ना। इसके अलावा फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, पहला शहरीकरण सिविलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज़ वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देता है क्लियर कट। स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन जो मोस्ट यूज्ड या मोस्ट फ्रीक्वेंट जानवर का यहाँ पे बात किया गया है, जो आपको दिखाई देता है वो आपका क्या है, मछली, मछली दिखाई देती है।
जो लिखने का स्टाइल है वो बोस्टोफिडन स्टाइल है, बोस्टोफिडन स्टाइल है, राइट। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया हम, है ना, जिसके फादर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, उनके लोकेशन और कौन कौन एक्सकैवेट किया उनको उसके बारे में बताया आपको हम। थ्योरीज पता है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन का ओरिजिन का थ्योरी क्या थ्योरी है। तो पहला थ्योरी फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, आपको बताएं इस थ्योरी में क्या बताया गया कि मेसोपोटामियंस आए थे, किस बेसिस बोला गया, किस बेसिस बोला गया, क्या रीजन था इस थ्योरी के पीछे, आपको वो बताएं, और ओरिजिन कैसे खारिज हो गया ये बताएं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरी एक्सेप्टेड क्यों नहीं हुआ। सेम विद ड्राविडियन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और फाइनली लोकल ओरिजिन थ्योरी जो कि वेल एक्सेप्टेड थ्योरी था, ठीक है। याद आपको ये करना है कि एक्सपेंशन कहां से कहां तक था, कहां पे नॉर्थ साइड क्या था, साउथ साइड क्या था, वेस्ट में क्या था, ईस्ट में क्या था, नॉर्थ ईस्ट में क्या था, और इसके अलावा इनके पास जो रिवर थी उन रिवर का नाम क्या था, ठीक है। इसके अलावा की सिटी ओरिजिन आपको रटने पड़ेंगे। टाउन प्लानिंग के बारे में बताएं, और टाउन प्लानिंग के बारे में बताते हुए आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह जो शहर है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे, एक्सेप्ट दो, पहला धोलावीरा जहां पे शहर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, और दूसरा चाणोदारो जहां पे सिटाडेल है ही नहीं, है ना, सिटी विद नो सिटाडेल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम दिखाए थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन डायग्राम दिखाए थे, किस तरह डायग्राम जो है वो आपको एक्सप्लेन किए थे। इसके अलावा मोहनजोदारो, इसका डायग्राम एक्सप्लेन किया, मोहनजोदारो का डायग्राम एक्सप्लेन करके आपको बताए थे कि जो आपका ब्रोंज का जो मूर्ति है ये बना कैसे कैसे बना, लॉस्ट वैक्स सिस्टम के ऊपर बना, लॉस्ट वैक्स सिस्टम के ऊपर बना। इसके अलावा जो आपको ये जो मोदी है यहाँ पे, है ना, जो मोदी जी जो है, ये जो शॉल ओढ़े हैं इसको बोलते हैं, स्टाइल को बोलते हैं तपेदिया स्टाइल, इनके बारे में तीन फैक्ट आपको बताए थे। फिर आपको बताया धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा जो है यहाँ पे देखो जो शहर है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, हर शहर को फोर्टिफाई किया गया है, और तीनों शहर को फिर फाइनली कॉमन वॉल से घेरा गया है। एक 10 लीटर का होर्डिंग मिला है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू धोलावीरा। यहाँ पे डोर्स पाए गए हैं, स्टेडियम पाए गए हैं, 16 पिलर्स पाए गए हैं 4x4 के, जो व्हाइट रंग के हैं, व्हाइट रंग के हैं, व्हाइट का मतलब होता है धोला, हेंस द नेम धोलावीरा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे पाया गया, और जो पूरा धोलावीरा शहर है वो मंसार और मनार रिवर के बीच में आपको पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोथल के बारे में बताएं कुछ फैक्ट, यहाँ पे डोर है, डोर यहाँ पे पाए गए हैं, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, भगवा नदी के पास है, मेसोपोटामियन सिल मिला है, ड्रैगन सिल मिला है, डबल बगल मिला है, और स्टोन फैक्ट्री मिला है। कालीबंगन के बारे में बात की, कॉटन कहाँ मिला आपको ध्यान रखना है, हॉर्स कहाँ मिला आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है, ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हुए ध्यान रखो कि वेट जो है, वेट मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो यहाँ पे मेंशन था, राइट। इसके अलावा इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, गोल्ड सिल्वर कहाँ से आ रहा है, कॉपर कहाँ से आ रहा है, टीन कहाँ से आ रहा है, लैपिस लजुली कहाँ से आ रहा है, लीड कहाँ से आ रहा है, कार्नेलियन कहाँ से आ रहा है, आपको ये रटना क्या पड़ेगा, 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाएगा, हड़प्पा में क्या पाएगा, चाणोदारो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धोलावीरा, इन सबके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या पाए गए वो सब याद रखोगे। और फाइनली थ्योरी, थ्योरी बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोलैप्स के पीछे थ्योरी है वो आपको बताएं, क्लियर है, ठीक है। कितने क्लास में से खत्म होगा, आई थिंक 7 या 8 क्लास में खत्म हो जाएगा ना, ओके, ठीक है। क्या मोहनजोदड़ो वाले ही हमारे मोदी जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ जो डाउट था कल कुछ पूछा था पेपर 2 के बारे में, एक और चीज़ जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं तुरंत जाके जो पीवाईक्यू सीरीज है जो आपको मिल जाएगा फोल्डर में, प्लेलिस्ट में, वो कर लेना, कर ही लेना वो, ठीक है। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इन सारे चीज़ों का पीवाईक्यू जो है हम करा के रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख डालना। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है चेंज, रावण बोले सर ये बताओ, रावण ये आई डोंट नो क्या कौन सा उर्दू है, आई डोंट नो, एनी डाउट, सर इंपॉर्टेंट फॉर सीएसई, सीएसई की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा पढ़ लो, कैन यू एवेल्यूएट माय ऐसे नहीं थी, पढ़ लो पहले, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले खत्म किया हम। पेपर 2 का रिपोर्ट बता दो इंपॉर्टेंट वाला, एक लेक्चर आएगा पेपर 2 के ऊपर, एक लेक्चर आएगा, ठीक है। पेपर 2 का सारा जो पूरा जो आपका सिलेबस है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 32 या 33 लेक्चर हैं, 32 या 33 लेक्चर्स को आप देख लेना। एक लेक्चर आएगा जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स और टॉपिक्स आपको हम बताएंगे, और आपको क्वेश्चन मतलब हाई चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। बुक बता दो, कौन सा बुक हितेश, कौन सा बुक। अभी प्लेलिस्ट में जाना, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा पेपर 2, आपको मिलेगा पीवाईक्यू सीरीज मिलेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सबका मिल जाएगा। तो उसमें मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे।